हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग। आई होप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, और आप सभी लोगों का जो रीनीट वाला एग्ज़ाम है बेटा वो अच्छा गया होगा। ठीक है, पेपर जो है वो अच्छा आया था। खास करके जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो मैंने जब बहुत सारे बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा टफ भी था। ठीक है, आप लोगों ने जो है बेटा जो एग्ज़ाम दिया है उसके बाद आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट से अपने पेपर को जो मैच किया होगा और उसके बाद एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की आई है बेटा उससे मैच किया होगा। तो आपको जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है बेटा उसमें प्लस माइनस कुछ भी मान लो आप, प्लस माइनस बेटा 5 मार्क्स मान लो, 1-2 सवाल जो है वो ऊपर नीचे होगा, वो आपका स्कोर रहेगा बेटा। अब सर हमें स्कोर पता चल गया है, अब आगे क्या करना चाहिए। और बेटा जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या एक बाउंड्री लाइन पे आ रहा है, उन सबको क्या करना है, तो उनके लिए अपन जो है एक अलग से वीडियो लेके आए हैं आज के टॉपिक में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेटा हमें रीनीट 2026 के बाद क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारे बच्चों के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हो, चाहे वो बॉर्डर लाइन पे हो, या चाहे फिर वो उनके जो मार्क्स है वो कम आ रहे हो। ठीक है बेटा, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जो अपन ने बेटा एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसको जब आपने देखा होगा तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो है वो 3 तरह के स्टूडेंट बन रहे हैं। कौन कौन से, स्कोर के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट वो है बेटा, एक स्टूडेंट वो है बेटा जिसके जो मार्क्स है बेटा वो 540 या 540 से अबव आ रहे हैं। अब अगर अपन अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है उनकी कट ऑफ देखें तो ऑन एन एवरेज जो है अपने पास 535 से लेकर के 540 तक निकल के आ रही है। ठीक है, सब इंस्टीट्यूट ने जो है वो अपनी अपनी दी है, बट मैंने जो सबका एनालाइज किया है तो फाइनल ये निकला है बेटा कि 540 या 540 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के 540 या 540 से अबव मार्क्स है उनको क्या करना चाहिए। देन जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे है 480 से लेके 540 तक है उनको क्या करना चाहिए। एंड जिनके 550 या 550 से कम मार्क्स आ रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूँ बेटा जिनके वेट ए सेकेंड बेटा ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं यानी 580 से भी कम आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में जो है बेटा हम 1 बाय 1 जो है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है जिन बच्चों के मार्क्स जो है बेटा वो आ रहे हैं मान लीजिए 540 या उससे अबव, तो उनको क्या करना चाहिए। तो जनरली हम ऐसा देख रहे हैं अभी कि जो 540 या उससे अबव मार्क्स वाला जो बच्चा है वो अभी सेफ जोन में कंसिडर किया जा रहा है, यानी ये मान के चलिए आप कि उसका सिलेक्शन लगभग पक्का है। ठीक है, हालांकि पक्का कुछ भी नहीं है, बट हाँ सब जो है वो एनालाइज करने के बाद जो है पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है ये अभी सेफ जोन में है। तो जो बच्चा सेफ जोन में है वो अभी क्या करेगा, तो अभी उसको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अभी जो एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की निकाली है और उस पर जो बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग चैलेंज किया है क्वेश्चंस को, तो उसको वेट करना है, उसको रिज़ल्ट का वेट करना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि उसने भाई जितना भी टाइम जो है तैयारी में लगाया है तो उसमें उस समय वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा होगा। तो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताओ और चिल करो अभी। ठीक है, क्योंकि आप सेफ जोन में हो। उसके अलावा जो उनको काउंसलिंग के लिए कुछ काम कर लेना है वो ये है कि उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे उसके लिए बेटा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या स्टेप्स होगा, वो एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने बायोलॉजी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बेटा, तो अभी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी रखें, जैसे कि 10th की मार्कशीट आपकी, आप जिस भी स्कूल से अपने 10th की है अगर आप वहाँ से नहीं लेके आए हैं तो वो लेके आ जाएं। 12th की मार्कशीट लेके आ जाए,
वहाँ से आप अपना टीसी कलेक्ट कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब काउंसलिंग कराएंगे बेटा, तो स्टेट की काउंसलिंग के लिए जो है आपसे मूल निवास मांगा जाएगा, ठीक है, तो वो आप रेडी रखें। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, जैसे आप ESW से बिलोंग करते हैं, OBC से, ST से या SC से बिलोंग करते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना ले बेटा, ठीक है। ये चाहिए होगा, काउंसलिंग के टाइम पे नहीं चाहिए होगा, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है आपसे ये डिमांड करेंगे, तो अभी आप बना लीजिए, अभी आप फ्री है वैसे, ठीक है। तो 540 या उससे अबाउ मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सेफ जोन में है। अभी वो फ्री रहे, आराम से टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बेटा ये जो बच्चे हैं इनको अब रिज़ल्ट का वेट करना है, और इनके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ इन्हीं के लिए बेटा, जिनके 540 एंड अबाउ मार्क्स है उनके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको जो है किसी भी एक्स मार्क्स पे, मान लो 540 है या 600 है या कोई भी एक्स मार्क्स है, वहाँ उस मार्क्स पे आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करेंगे, हाउ टू चूज़ ए बेस्ट कॉलेज, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप काउंसलिंग में जो है एक बेस्ट कॉलेज भरेंगे और वो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बेटा आपके लिए इस टॉपिक पे जो है वो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि 1-2 दिन में जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं किस कॉलेज को ऑप्ट करूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर के जो स्टूडेंट आते हैं बेटा, वो आते हैं 480 और 540 मार्क्स के बीच वाले, यानी 480 से लेके 540 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट आ रहे हैं बेटा, हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो अभी बॉर्डर लाइन पे है, कुछ श्योर नहीं है उनका होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब श्योर नहीं है इसका मतलब ये नहीं मान लेना है आपको कि उनका नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है। तो हम उनको अभी बॉर्डर लाइन पे कंसिडर कर रहे हैं। अब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनको सबसे पहला काम जो करना है वो है वेट करना है उनको, ठीक है। आपको अभी क्या करना है बेटा, रिजल्ट का वेट करना है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी फाइनल नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आने के बाद जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, क्या क्या, कि भाई अगर मान लो आपका हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से आपके पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ये है कि सर अगर मेरा नहीं होता है तो क्या मुझे वापस ड्रॉप लेना चाहिए क्या? तो मैं बोलूँगा बेटा इसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करे हैं। क्या कि भाई ड्रॉप मैं उसी के लिए रिकमेंड करूँगा जिसका ये फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप था। भाई मान लीजिए 12th के बाद उसने फर्स्ट ड्रॉप दिया और उसके 480 या उससे अबव सिलेक्शन से थोड़े कम और 480 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको वापस ड्रॉप लेना चाहिए बेटा, चाहे उनका फर्स्ट ड्रॉप हो चाहे उनका सेकेंड ड्रॉप हो। मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा। कहीं ना कहीं जो है आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए होंगे तो पूरे साल जो है वो वापस से आप मेहनत करिए एक बार बेटा और अपने आप को एक और चांस दीजिए, ठीक है। बट बेटा जिनका ये थर्ड ड्रॉप था और उनके अब 480 या फिर सिलेक्शन से 480 से ज़्यादा बट सिलेक्शन से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। जैसे कि भाई आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार से बिलोंग करते हो तो आप एक और ड्रॉप ले सकते हो। थर्ड ड्रॉप के बाद भी आप एक और ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका फैमिली बैकअप अच्छा है तो आपके ऊपर इतना जल्दी कोई खास प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन का मेंटल प्रेशर तो सबके ऊपर होता ही है बेटा, बट फिर भी क्योंकि फैमिली कंडीशन अच्छी है, अच्छा बैकअप है, तो आप एक रिस्क और ले सकते हो अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अगर आपको MBBS ही करनी है, ठीक है बेटा। लेकिन जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है बेटा और उनके 3 ड्रॉप हो गए हैं और अब भी उनके मार्क्स जो है
वो सिलेक्शन से कम और 480 से ज़्यादा है, तो फिर बेटा उनके लिए जो है ऑप्शन सेकंड बेटर रहेगा। ऑप्शन सेकंड क्या है उस पर आता हूँ मैं। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि आपके 480 से ज़्यादा है बट सिलेक्शन से कम है, फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं है, और लेकिन आप तो जिद करके बैठे हो कि मैं तो MBBS ही करूँगा। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता बेटा आपको कि थर्ड ईयर के बाद आप वापस फोर्थ ड्रॉप लो। 12th के बाद आपने 3 साल ड्रॉप ले लिया, आप सिलेक्शन से कम लेकिन 480 से ज़्यादा हो, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वापस से ड्रॉप लो। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर से भी प्रेशर है, खुद को सिलेक्शन रेंज में लेके आना है, ये भी प्रेशर है, ठीक है। फाइनेंशियली प्रेशर है, तो आप इस डिसीजन को थोड़ा सा सोच समझ के ले। तो मैं जो है आपके लिए सेकंड ऑप्शन रिकमेंड करूंगा, जिनका थर्ड या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है और अभी भी उनके सिलेक्शन से कम और 480 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन सेकंड बेटर है। अच्छा, ये जो ऑप्शन सेकंड है ये ज़रूरी नहीं थर्ड ड्रॉप या उससे ज़्यादा वाले ही ऑप्ट करें, इसको सेकंड वाले फर्स्ट वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो बेटा, अदर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे सबसे अच्छा है BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये जो कोर्सेज है बेटा, इस कोर्स की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो MBBS का जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मुझे लगता है वो यही है, सबसे बेस्ट, ठीक है। क्योंकि इसकी प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड है एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिमांड है, ठीक है। और अभी इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो अगर MBBS के बाद जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड कोर्स मैं कोई करता हूँ तो वो BMS है, ठीक है बेटा। लेकिन उसके अलावा जो है बेटा आप और भी जो मेडिकल कोर्सेज है वो ऑप्ट कर सकते हो। जैसे BDS हो गया, BHMS हो गया, BPT हो गया, वेटरनरी में जा सकते हो, BNYS, BUMS एंड BSc नर्सिंग और फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब सर इनमें एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है इनका, तो इसके लिए जो है बेटा मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इनमें एडमिशन के रिगार्डिंग जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो विद इन अ वीक जो है वो वीडियो इस चैनल पे आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत जल्दी जो है मैं इन बच्चों के लिए जो है ये वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो BMS में एडमिशन या BHMS में एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग या उस काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट आते हैं बच्चों को, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा बेटा, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब तीसरा ऑप्शन जो आपके पास ये आता है बेटा, वो ये आता है कि आप मेडिकल लाइन को ही छोड़ दें, है ना भाई। आपके 480 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बट सिलेक्शन से कम आ रहे हैं और आपका थर्ड ड्रॉप हो चुका है। मैं ये बात थर्ड ऑप्शन जो है ये मेनली थर्ड ड्रॉप या उससे ज़्यादा वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस फील्ड को छोड़ सकते हैं, आप इसमें भी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को छोड़ सकते हैं, आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जहाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं बेटा उनकी तैयारी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो मल्टीपल ऑप्शंस है जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, और भी अदर सेक्टर है बेटा, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑप्शन थर्ड, ये मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करूँगा जिनको इनमें एडमिशन नहीं लेना है और उनका थर्ड ड्रॉप या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के बच्चे बेटा। थर्ड कैटेगरी के बच्चे कौन से, वो बच्चे जिनके मार्क्स जो है बेटा, जिनके मार्क्स 580 या उससे कम है। अब बेटा ऐसे बच्चे जो हैं जिनके 580 या उससे कम है, तो सबसे पहला तो ये देखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट जो है उनका थर्ड अटेम्प्ट था या उससे ज़्यादा वाला अटेम्प्ट था। तो जिनके 580 या उससे कम बन रहे हैं और उनका अटेम्प्ट जो है नीट के अंदर बेटा वो 12th के बाद थर्ड या थर्ड से ज़्यादा हो गया है,
तो बेटा उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बेटा किसी अदर ऑप्शन की तरफ देखें। अब वापस तैयारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है बेटा, ठीक है। अगर आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ऑप्शन, ये जो करियर लाइन है इसी में करियर है, आगे आगे और कोई अदर फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। नहीं बेटा, खूब सारे ऑप्शन हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप उनकी तरफ देख सकते हो, या और जो आपके दिमाग में कोई बी प्लान है आप उनकी तरफ मूव कर सकते हो। अब ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। बट ऐसे बच्चे हैं जिनका ये जो स्कोर है 540 से कम या 540 जो है, और उनका फर्स्ट ड्रॉप है, तो बेटा उनको अब रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बेटा। उनको रिजल्ट का कोई वेट नहीं करना चाहिए। अगर वो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको बेटा रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए बेटा, ठीक है। और जिनका ये सेकंड ड्रॉप के बाद स्कोर है बेटा, यानी आप मान लीजिए 350 से अबव ही होगा सेकंड ड्रॉप के बाद, एंड 480 से कम ही होगा उसका, तो उसको जी तोड़ मेहनत करनी है बेटा, पूरा जोर लगा देना है, ये समझ के कि भाई अब जो अटेम्प्ट होने वाला है वो मेरा लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से तैयारी में लग जाना है बेटा, ठीक है। ये था बेटा जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो 480 या 480 से कम आए हैं, ठीक है। नाउ अब बेटा एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो मेरे को आपको देनी है वो ये कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी जो 540 या उससे अबव मार्क्स जिसके आ रहे हैं, तो उनको रिज़ल्ट का वेट करना है। और उनके लिए जो है बेटा मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है वो सारे के सारे वीडियो जो है बेटा वो इस बायोलॉजी पाठशाला चैनल पे डालूंगा, ठीक है। अभी उनके लिए जो नया वीडियो आने वाला है, जिन बच्चों के 540 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि भाई कैसे वो अपना बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेटा वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, एंड जो बेल आइकन है बेटा वो प्रेस कर देना है। इसके बावजूद भी बेटा कोई ऐसा बच्चा है जिसको परेशानी हो रही है कि सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो मुझे पर्सनल डीएम कर सकता है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा। मेरी तरफ से जो भी हेल्प बन पाएगी आपके लिए, मैं वो पूरी कोशिश करूँगा कि वो हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताऊँ, ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा। थैंक यू, बाय।